नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपको एक अहम बात बताने जा रहा हूँ कि बच्चों की परवरिश कैसे करें। बच्चों की परवरिश एक्चुअली माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। माँ की जब प्रेगनेंसी होती है, तभी से शुरू हो जाता है। माँ को चाहिए कि हेल्दी खाना खाए, अच्छा खाना खाए और अपने विचारों पे कंट्रोल रखे, अच्छे-अच्छे विचार मन में लाए, अच्छी बातें करे, अच्छी बातें सुने और अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़े। उसके बाद आता है कि वो ज़्यादा आराम मत करे। इसीलिए कहा गया है कि महाभारत में आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने माँ की गर्भ से ही सीखा था। इसलिए माँ अपने बच्चे को गर्भ से ही सिखाना चालू करे। जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद बच्चे की परवरिश करना शुरू कर दे तुरंत। बच्चे को कब भूख लगती है, उस समय उसका ध्यान दे। बच्चे को कब वो क्या चाहता है, वो ध्यान दे। धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होगा 1 साल का होगा, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन अननेसेसरी ज़रूरतों को पूरा मत करे। बच्चों को 1 साल बाद उसको धीरे-धीरे बोलना सिखाना चाहिए। बोलना, बतलाना, कैसे किसको बात करनी चाहिए, हर चीज़ को बताना शुरू करना चाहिए। किताबों में जो चीज़ें दी गई हैं, उनके ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। अच्छी-अच्छी चीज़ों के बारे में बताना चाहिए और माँ-बाप को उस पे बच्चों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। धीरे-धीरे बच्चा बड़ा होगा। ये नहीं कि आप बच्चे को छोड़ दिया, उसको मोबाइल दे दिया। बच्चा 2 साल का जब होता है, तो मोबाइल की तरफ 2 साल या डेढ़ साल का मोबाइल की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। आज के बच्चे यही कर रहे हैं और सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है, बच्चे मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, उनको एडिक्ट हो जाते हैं। मोबाइल से दूर रखें, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर रखें। इसके लिए क्या चाहिए कि आप बच्चों को जब बच्चे आपके पास हों, तो आप खुद मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर रहें। उसके बाद बच्चों को पढ़ाई में डालें। जब बच्चे क्लास 1 में आते हैं, तभी से पढ़ाई पे उनको ध्यान दीजिए। बच्चा क्या स्कूल में पढ़ के आता है, उसका होमवर्क अच्छी तरीके से कराएँ। उससे क्या-क्या कठिनाइयाँ हुई हैं, उसके क्लास के साथ में, उसके साथ में कैसा व्यवहार किया गया है, उसके बारे में जानें और उसका निवारण करें। जब बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होगा, तो 5वीं, 7वीं लेकिन 7वीं क्लास में आने के बाद बच्चे को बिल्कुल गंभीर हो जाना चाहिए, क्योंकि 7वीं अगर बिगड़ गया, तो 8वीं बिगड़ जाएगा और 8वीं बिगड़ा, तो समझो 9वीं बिगड़ा, फिर 10वीं अगर बिगड़ गया, तो समझो उसका करियर पढ़ाई से खत्म हो गया। इसलिए 7वीं क्लास से ही उसको टाइट रखें। उसको बताएँ कि आपको बेटा पढ़ाई ही सब कुछ है और पढ़ाई करके ही वो आगे बढ़ेगा, कि जिसने पढ़ा है, वही बढ़ा है। ये बात उसको अच्छी तरह समझा दें। 8वीं जब कर लेगा, उसके बाद 9वीं अपने आप ही उसका बेस तैयार हो जाएगा। 10वीं में अच्छे मार्क्स आएँगे। उसके बाद उसको करियर पे ध्यान देना चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि बेटा बनना क्या चाहते हो? ना कि अपने हिसाब से उसको बताना कि ये बेटा ये करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे उसकी रुचि पूछनी चाहिए। जब वो रुचि बता दे, तो उसकी मदद करनी चाहिए। मगर अगर वो कहीं असफल हो रहा है, तब भी उसका मनोबल नहीं तोड़ना है। उसके मनोबल को मजबूत करना है कि बेटा असफलता तो ज़िंदगी में मिलती रहती है, क्योंकि जो व्यक्ति असफल नहीं होता है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। इसलिए कभी भी कोई फेल होता है, तो उसका मनोबल मत तोड़िए। 10वीं करने के बाद, अच्छे मार्क्स आने के बाद वो 12वीं कर लेगा। 12वीं के बाद वो कहाँ जाना चाहता है, वहाँ उसको जाने दीजिए। पढ़ाई किस सब्जेक्ट में करना चाहता है, कौन-सा ग्रेजुएशन करना चाहता है, उसको करने दीजिए। हाँ, उसकी ज़रूरतों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। उसकी
जो वो फेस कर रहा है, जो कठिनाइयाँ झेल रहा है, उसको शाम को आकर के अपने माँ-बाप को बताना चाहिए और माँ-बाप उसी के हिसाब से उसका ध्यान रख कर के सारी चीज़ें बतानी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन ये है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।